गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टुडे डेट इज़ 7 जनवरी 2022 और अज आप बेटा अकाउंट्स का सम्स जोड़े ने जिवें अपने पेपर च आएंगे उस तरीके नाल आपां किवें सम सॉल्व करांगे वो अज आप इस वीडियो के देखांगे। थोड़ी ही बुक का बेटा 23rd सम है, ठीक है, एक बार देख लो। 23rd सम है, कहते फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लॉन्ग क्वेश्चन करा रही है बेटा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनया एक मुंबई क्लब का, ये तो कहते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2019 का एंड बैलेंस शीट बनानी है उसी डेट की। ओके जी, ये अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनया होएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लें। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2019 900 है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2020 350 है। देखो किहड़े साल का बन रहा 2019 का, जिहड़े साल का बन रहा होंदा उहनूं आपां क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जिहड़ा रह जांदा मगर उहनूं आपां ये अपना कोल एडवांस ओपनिंग स्टॉक है तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक दी है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हैगा 40, मिसलेनियस एक्सपेंसिस प्रीपेड हैगी है 90, 50% डोनेशन कैपिटल फॉर्म कैपिटलिस्टिक है। हुण देखो आपां कीता सी ना डोनेशन जेकर तक कैपिटल नेचर की होगी तो बैलेंस शीट शो करनी है, बाकी 50% रेवेन्यू नेचर की होगी तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो करनी है, ठीक है जी। 8% इंटरस्ट हैज़ अक्रूड खड़ा गा काते इन्वेस्टमेंट 5 मंथ का, ठीक है। एंट्रेंस फीस जी आप रेवेन्यू इनकम बनना। देखो एंट्रेंस फीस का रौला चल रहा है, मैं दसिया सी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैके चलना है। हम क्वेश्चन ही दसता कि एंट्रेंस फीस जी रेवेन्यू है इनू आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करना है, बैलेंस शीट शो नहीं करना गा। फिर एक बिलाट टेबल लिया गा 30,000 का, ठीक है। परचेज किया लास्ट ईयर 22,000 जोड़े वो इस साल सॉरी लास्ट ईयर पे कर देते हैं। इट मीनस 30,000 चो 22,000 पे करता, हजे भी थोड़ा कितना रुपया खड़ा गा 8,000। हुण देखो आप इस टेबल का की बनावांगे, अकाउंट बनावांगे। सब तो पहला टेबल का अकाउंट ही आप पहला की करांगे, पिछले साल की बैलेंस शीट बनावांगे। अपने कोल केड़ी मुंबई क्लब हैगी है, ठीक है, वही आप बना रहे हैं बैलेंस शीट पिछले साल की हजे, ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन जी वो मिसिंग है। देखो सब तो पहला पिछले साल जो तुम रिसीट एंड पेमेंट देखोगे ना वो स्टार्टिंग च आपको कैश तो बैंक बैलेंस दिता होएगा। इट मीनस वो 2019 का गा। कैश सीगा तुहाडे कोल 4,000, बैंक के विच खड़ा गा 10,000 रुपीज़, ठीक है जी। और जिहड़ा तुसी टेबल लिया गा, ठीक है, ये तुसी टेबल किन्ने दा लिया गा 30,000 का, ठीक है जी। 30,000 के विचों किन्ने रुपए जिहड़े ने वो तुहाडे हजे देण वाले पे ने 8,000 रुपया। वो तुहाडे की है क्रैडिटर्स ने, तुहाडी लायबिलिटीज़ है किन्ने दी 8,000 की। ये तुहाडे कोल लायबिलिटी वाली साइड होंदी है, इधर एसैट वाली साइड होंदी है, ठीक है ना। जो हुण लायबिलिटीज़ ते एसैट साइड तुसी बना ली, हुण अपनी वैसे तो बैलेंस जिहड़ा होगा ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए गा। जिवें हुण इहदा टोटल करिए तो अपने कोल 44,000 आ रहा, यह टोटल करें तो अपने को 44,000 आना चाहिए। हुण जिहड़ा डिफरेंस है ना उन्होंने आपां कैपिटल फंड मनांगे भी साडे कोल की निकलेगी कैपिटल फंड पिछले साल की, तो वो कैपिटल फंड अपने कोल 36,000 आ गया। इस तो बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर करांगे, करिए जी। फिर वही इन द बुक्स ऑफ मुंबई क्लब, ठीक है, की बनाना आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। केड़े एज ऑन 31 दिसंबर 2019 का, ठीक है। इधर अपने को एक्सपेंडिचर होंगे, इत्थे अपने को इनकम होएगी। फॉर्मेट आप तुहानूं करवाया होएगा। चलो जी सम के अकॉर्डिंग चलते आप। पहला पेमेंट्स वाली साइड में चक्को। पेमेंट वाली साइड सब तो पहला दी है पेमेंट्स, ठीक है। पहला आप लिख ला सॉरी पेमेंट्स सब तो पहले दी उन्होंने सैलरीज।
ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਬਿਡਨਰ ਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ 8000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਪੇਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪੇਅਰ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗਣਾ ਨਾਲ ਮੂਰੇ ਬੇਟਾ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ 500 ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹਜੇ ਖੜਾ ਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਪਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 410 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੀਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾ 200 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਜੇ ਖੜਾ ਗਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪੀਜ਼, ਤਾਂ 240 ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਇੰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਇੰਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾ 150 ਦਾ ਗਾ। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਰੈਵਨਿਊ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਟੋਟਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5000 ਦੀ, 5000 ਦਾ 50% 2500। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਬਾय बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, बाय बैंक, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स ऑल। ठीक है, ये लिख लिया आप, लिख लिया जी। ਹੁਣ देखो अंदर सबसक्रिप्शन तो 12000 ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਤੀਆਂ। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਏਰੀਅਰਸ 2019 ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2020 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 12900 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 350 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12550 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 1250 ਰੁਪਏ, 12550 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰਸ ਫੀਸ। ਐਂਟਰਸ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਸ ਫੀਸ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, 1000 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 8% ਵਿਆਜ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਜੇ ਅਕਰਿਊਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8% 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 12 5 60 25 ਨੂੰ 200, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, 400 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਾ, ਸੇਲ ਆਫ ਓਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ 150।
उस तो बाद तुसी टिकट्स बेचियां ने ड्रामा दियां बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, वो तो किन्ने दी बेचियां ने 1050 दियां। डैट्स ऑल। तुसी हुण इन्हां नूं जदों प्लस करोगे थोड़े को आ जाएगा 17,950 17,950। तो इधर बैलेंस घट रहा है, यदा मतलब इत्थे की आएगा 2 एक्सैस ऑफ इनकम, इनकम एक्सैस होगी ओवर एक्सपेंडिचर किन्ने दी इन्ने 14,150 दी। हुण ये वाला बैलेंस लैके तुसी गाहां बैलेंस शीट जिहड़ी आ ओह प्रिपेयर करनी। हुण आपां अगे बना रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम उही है, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्लीयर। हुण देखो बैलेंस शीट विच सारियां अपनी कैपिटल नेचर दी आउणगियां। पहलां तुसी एसेट्स वाली साइड नूं कवर करो। अपने कोल कैश ते बैंक दिता होया गा, कैश साडे कोल कहंदे 2650 रुपये पे ने, बैंक दे विच 7200 पिया। ठीक है जी। फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट नहीं सी, एज इट इज़ पा दो। फर्नीचर तुसी 6000 का लिया सी, 6000 का ही खड़ा गा, ना वधिया ना घटिया। इन्वेस्टमेंट जिहड़ी सी वो किन्ने दी होई सी 6000 की। चलो जी इन्वेस्टमेंट भी करती। फिर जिहड़ा टेबल लिया सी तुसी वो किन्ने दा लिया सी 30,000 का, वो भी एसेट बन गया तुहाडा। हुण इस तो बाद जिहड़ियां आइटम्स रहिंदियां ने वो अपना जिहड़ियां एडिशनल इनफॉर्मेशनस रहिंदियां ने उन्हां दा बाद च करांगे, पहलां जिहड़ी अपनी एज इट इज़ हैगी ने वो कर लो। डोनेशन 50% जिहड़ी आ वो किसी कैपिटल नेचर दी, उहनूं लिख लो। उस तो बाद हुण सारियां एडजस्टमेंट्स की गल होगी। ठीक है, एडजस्टमेंट्स की गल करो पहला तो सबसक्रिप्शन की गल होगी। ठीक है, सबसक्रिप्शन जिहड़ी है वो एक तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग जिहड़ा एसेट हुंदा है 900 का, जिहड़ी 350 है वो हैगी है एडवांस च, वो थोड़ी लाइबिलिटी हुंदी है, इस करके तुसी उहनूं लाइबिलिटी शो करना है। एडवांस सबसक्रिप्शन वो थोड़ी लाइबिलिटी है 350। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ होंगी है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो वो अपनी लाइबिलिटी होएगी। जिहड़ी प्रीपेड होंगी है बेटा, जो मिसलेनियस एक्सपेंसिस जिहड़े ने ये प्रीपेड ने, ये एसेट्स होंगे 90। उस तो बाद आंदा तुहाडा इंटरस्ट। ठीक है, इत्थे आपां इंटरस्ट कितना कड्ढिया सीगा, जदों आपां इत्थे इंटरस्ट कड्ढिया दैट इज़ 200। ठीक है, ये भी की सीगा प्रीपेड सीगा, ते प्रीपेड नूं आपां इधर ही लिखांगे। इंटरस्ट एसेट्स हुंदे ने अपनी प्रीपेड। ये बेटा 10th आपां +1 दे विच जिवें कीता ही सेम उही कंसैप्ट जिहड़ा चलिया आ रहा। एसेट्स अपने खत्म हो गए। लाइबिलिटीज़ दे विच हुण अपने कोल की रह गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, हुण आपां कैपिटल फंड कड्ढिया सी पिछली लाइबिलिटी सॉरी पिछली जिहड़ी कैश बनाई सी बैलेंस शीट, उस चों आपां कैपिटल फंड कड्ढिया सी। लो जी उहनूं 36,000 दा सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 50,150। ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। होप सो बेटा तुसी ये वाले सम्स ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम आओगी मैनू सेंड करो। ठीक है, थैंक यू बेटा।